सुमित जी, एक तो नरेंद्र मोदी जी के हवाले से हम अक्सर बात करते हैं कि उनको मतलब बहुत दफा बहुत से लोग ऐसे हैं कि एज ए विलन भी पेश करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनके फैंस भी हैं पाकिस्तान में। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। उनकी ट्वीट के भी है। और मोदी जी का एक ह्यूमन साइड जरूर है, और वो एक हमेशा दुनिया में आप देखिए, वैक्सीन की बात हो, एचसीक्यू की बात हो, जब भी मौका आया हम सामने चढ़ के, वीट की बात हो, आज भी अगर पाकिस्तान में कोई जरूरत हो, कुछ हो, हम सबसे पहले हेल्प करेंगे। देखिए सियासी मसले हमारे अलग है, वो चलते थे, वो अलग चलते, पर जहाँ ह्यूमैनिटी की बात आती है, हम आपके साथ खड़े, हम आपके साथ सामने खड़े। अभी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इंडिया हमसे बड़ा आगे निकल गया। बात यह कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया, अगर इमरान खान साहब को अब पता लगा है तो ये उनकी इंफॉर्मेशन जो है कि कमी की निशानी है, क्योंकि हमें तो बहुत देर से पता है कि इंडिया हमसे हर इंडिकेटर में आगे निकल। पाकिस्तान और भारत एक दूसरे से ताउन किए बगैर रह नहीं सकते, और ये बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान को अब जो है अगर हम, चूँकि हमारी अब बहुत बड़ी मजबूरी बन गई है इस सैलाब की वजह से, तो हमारे लिए कोई और ऑप्शन है कि हम अपनी ज़मीन और अपने से मिलती जुलती ज़मीनों का ज़रा कंपैरिजन करते हैं। इंडिया की तरफ जाते हैं, बांग्लादेश की तरफ जाते हैं, थोड़ा इधर भी चले जाते हैं, अफगानिस्तान की तरफ भी चले जाते हैं। हमारी पर एकड़ यील्ड के अंदर और बाकी ममालिक की पर एकड़ यील्ड के अंदर बड़ा डिफरेंस है। ये क्यों है? एक ही एकड़ के ऊपर वो कई ज्यादा गुना हमसे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। यकीन करें, एक मतलब एक ट्वीट देखने को तो 3-4 लाइंस की लगती है, लेकिन आपके दिल को एक अजीब किस्म की वो मिलती है कि यार मतलब मेरे पड़ोस के लोग जो हैं कंसर्न्स है कम से कम मेरे इस हालात से, और एटलीस्ट वो। और मोदी जी का एक ह्यूमन साइड जरूर है, और वो एक हमेशा दुनिया में आप देखिए, वैक्सीन की बात हो, एचसीक्यू की बात हो, जब भी मौका आया हम सामने चढ़ के, वीट की बात हो, आज भी अगर पाकिस्तान में कोई जरूरत हो, कुछ हो, हम सबसे पहले हेल्प करेंगे। देखिए सियासी मसले हमारे अलग है, वो चलते थे, वो अलग चलते, पर जहाँ ह्यूमैनिटी की बात आती है, हम आपके साथ खड़े, हम आपके साथ सामने खड़े हैं, आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। और आप इसको एक मोदी जी का ट्वीट ना देखिए, ये 1.3 बिलियन लोग का आपको सपोर्ट, बिल्कुल कंडोलेंसेस और स्पीडी रिकवरी की नो डाउट हुआ है। तो क्योंकि मोदी जी एक 1.3 बिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक 4 लाइनें नहीं बढ़ के 1.3 बिलियन पीपल हैव एक्सप्रेस देयर कंसर्न्स एंड कंडोलेंसेस अनफॉर्चुनेटली फॉर द हु हैव डाइड एंड फॉर द पीपल फॉर अ स्पीडी रिकवरी। तो हमें इसको ऐसे देखना चाहिए। देखिए ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है, बाकी सब चीजें उसके बाद है। आप और हम जिंदा है तभी दोस्ती भी है, दुश्मनी भी है, रंजिश भी है, और वो साजिश भी है। जब नहीं तो ना ये चारों में से कोई चीज नहीं रहेगा। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। पाकिस्तानी लीडर जब ऑपोजिशन में आते हैं तो इंडिया की तारीफें करना शुरू कर देते हैं, और जब हुकूमत में होते हैं तो इंडिया के खिलाफ बातें करते हैं। ये क्यों ऐसे करते हैं? क्या आप समझते हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे होते हैं, या कि ये दुनिया को, या इनको हकीकत ही तब पता चलती है जब ये ऑपोजिशन में होते हैं, और हुकूमत में जब होते हैं तो उनका दिमाग मऊफ हो जाता है? अभी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इंडिया हमसे बड़ा आगे निकल गया। बात यह कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया, अगर इमरान खान साहब को अब पता लगा है तो ये उनकी इंफॉर्मेशन जो है कि कमी की निशानी है, क्योंकि हमें तो बहुत देर से पता है कि इंडिया हमसे हर इंडिकेटर में आगे निकल गया है। हालांकि 47 में कुछ इंडिकेटर्स हमारे उनसे बेहतर थे, कम से कम वेस्ट पाकिस्तान के। आप ईस्ट पाकिस्तान को भूल जाएं, वो आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, फ्यूचर ऑफ इंडिया कैसा होगा, तो हर जगह पे उनके जो रेजोल्यूशंस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। हमारी स्टोरी तो बिल्कुल इसके बरक्स है कि बजाय बाकी एशिया अफ्रीका के मुल्कों के मुताबिक एक इंपीरियलिस्ट पावर से आज़ादी लेने के, हमने कहा नहीं जी, अंग्रेजों से हमने आज़ादी तो नहीं लेनी, हमने तो हिंदुओं से लेनी है, तो हमें अलग मुल्क दे दिया जाए, चलो ठीक है, ये भी हम फैसला मान लेते हैं। उसके बाद तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना अंग्रेजों की रहती है ना हिंदुओं की रहती है हमें रोकने की। ये तो अकल की बात है ना। भारत के साथ क्या हमें मामलात ऐसे हो गए कि हम तिजारत ही बंद कर दें, और ऐसा तो नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल बहुत से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका हमने मिलकर मुकाबला करना है। ख़ास तौर पे क्लाइमेट चेंज के हवाले से लोग बातें कर रहे हैं, फिर दहशतगर्दी के हवाले से ड्रग ट्रैफिकिंग है, और बहुत से ऐसे जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं उस पे हमारे कुछ लोगों का यहाँ ख्याल है कि
पाकिस्तान और भारत एक दूसरे से ताउन किए बगैर रह नहीं सकते और ये बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान को अब जो है अगर हम, चूँकि हमारी अब बहुत बड़ी मजबूरी बन गई है इस सैलाब की वजह से, तो हमारे लिए कोई और ऑप्शन है नहीं कि हम कहीं और से ये चीज़ें मंगवाएं, और क्योंकि और हमें इकनॉमिकली ये बड़ा बेहतर है ऑप्शन हमारे लिए। बिल्कुल, बात तो एक लिहाज से फ्रॉम प्योरली इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें, जो इस वक्त क्योंकि अब सैलाब आ गया तो हर चीज़ ही अब जो है जस्टिफिकेशन तो मिल सकती कर दी कि इंडिया में सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है, ये है वो है यूं है, 4 जंगें की और वो भी हमने सब शुरू की। मैं ही नहीं कह रहा, एयर मार्शल असगर खान ने भी कहा है और आप बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं। तो ये इंडिया की तरक्की इसलिए हुई कि, और फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक एनी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने ये हिम्मत की है कहने की। आप कहते हैं कि ऑपोजिशन में हमेशा कहते हैं, मैंने पहले कभी नहीं सुना। पहले तो ये होता था कि गवर्नमेंट जो है उससे ज्यादा आप एंटी इंडिया अपने आप को प्ले करें कार्ड, अपने आप को पॉपुलर करने के लिए। ये इमरान खान का कोई ट्विस्ट ही है कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इंडिया ने तरक्की की है, इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं की। लेकिन आई टेल यू, ऑफ ऑल द थिंग्स ही सेज, ये वो सच ही कह रहे हैं। हम पहले दिन से कह रहे थे कि इंडिया के साथ जितने भी हमारे प्रॉब्लम है, पुट देम असाइड। उनकी अपनी जितने भी उनके लीडर्स पॉलिटिशियंस आए हैं वो इस तरह करप्ट नहीं है जिस तरह हम। ठीक है, इस वक्त ऐसे मसाइल हैं जिनका, और ये मसाइल भी क्यों पैदा हुए, क्योंकि सक्सेसिव जो हुकूमतें हैं उन्होंने तवज्जो नहीं दी। बल्कि मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग, हमारे दोस्त हैं इंजीनियर अरशद अब्बास साहब, उन्होंने एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन भिजवाई है कि 1990 में अगर ईरान में जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी थी, पानी को स्टोर करने की जो कैपेसिटी थी, वो तकरीबन 17 किलोमीटर थी, और 2018 में ये कैपेसिटी बढ़ के तकरीबन 44 किलोमीटर हो गई। इसी तरह इथोपिया में 1990 में अगर ये 5 किलोमीटर थी तो 2018 में 31 किलोमीटर हो गई। इंडिया में 1990 में स्टोरेज कैपेसिटी जो वाटर की थी वो 166 किलोमीटर थी, जो कि 2018 में 247 किलोमीटर हो गई। पाकिस्तान का हाल देखिए कि 1990 में हमारी जो कैपेसिटी थी तकरीबन 27.7 किलोमीटर थी, और 2018 में यानी कि तकरीबन आप कह लीजिए कि 30-28 साल के बाद ये कैपेसिटी 27.7 किलोमीटर से बढ़कर 27.81% हो गई। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे जो मुख्तलिफ हुकूमतें आती रही उन्होंने वो क्या करती रही। कि हम अपनी ज़मीन और अपने से मिलती जुलती ज़मीनों का ज़रा कंपैरिजन करते हैं। इंडिया की तरफ जाते हैं, बांग्लादेश की तरफ जाते हैं, थोड़ा इधर भी चले जाते हैं, अफगानिस्तान की तरफ भी चले जाते हैं। हमारी पर एकड़ यील्ड के अंदर और बाकी ममालिक की पर एकड़ यील्ड के अंदर बड़ा डिफरेंस है। ये क्यों है? एक ही एकड़ के ऊपर वो कई ज़्यादा गुना हमसे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं चीज़ें, और हम जो है हमारी यहाँ फसल घुस जाती है अक्सर। हमारे यहाँ मसला धचका है कि वीट हम इंपोर्ट कर रहे हैं दोबारा से, हम वी आर गोइंग, पीछे हम चले गए। अब ये एक दुनिया में स्टैंडर्ड है कि 0.2% ऑफ जीडीपी जो है वो एग्रीकल्चर का रिसर्च में प्लो बैक हो तो उसकी 30% रेट ऑफ रिटर्न है। ये इकोनॉमिस्ट ने डिटर्मिनेशन की हुई है, इससे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न। और हमारा जो है 0.2% भी नहीं होता, उसके मुकाबले में इंडिया में 0.6 है, चाइना में 0.4 है। तो इन हालात में हमें देखने की जरूरत है कि आप जो आप गार्बेज इन गार्बेज आउट, टेक्नोलॉजी शेल्फ पे जो पड़ी है वो डिलीवर नहीं हो रही, और टेक्नोलॉजी